सीजीएल का एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई क्या, एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे होंगे। तो हाँ, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों को पता है। तो बस सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जिससे पूछो वो यही कहता है मैंने 80 अटैम्प्ट करे, मैंने 90 अटैम्प्ट करे। पेपर बहुत ईजी था, मतलब सब इस तरह से बोल रहे हैं। तो मुझे सुन के थोड़ा सा डर लगता है कि मैं तो 70 ही अटैम्प्ट करके आई हूँ। खैर जो होगा, मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी स्टडी नहीं रोक सकती इन लोगों की बातें सुनकर, है ना। तो बस सुबह उठ गई और अपनी एक्सरसाइज करी जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई थी। तो मतलब वो एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा टहला और फिर नीचे आके मैंने रीडिंग करी। मैंने बीच में रीडिंग छोड़ दी थी और उसका रिज़ल्ट ये था कि मुझसे एग्ज़ाम में कॉम्प्रहेंशन छूट गया, है ना। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और तो अब चाहे जो भी हो जाए मैं रीडिंग करना नहीं छोड़ूंगी। तो बस रीडिंग करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करी है। रीडिंग और कैलकुलेशन अब मैं रोज़ करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मैं सिलेबस ना पढ़ूँ उस दिन, लेकिन हाँ, रीडिंग और कैलकुलेशन मेरी रोज़ होनी चाहिए। अब अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा, और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ क्लियर कर पाओगी या प्री निकल पाएगा कि नहीं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों ने 80-90 अटैम्प्ट करे हैं और मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ठीक है, मैं आगे की तैयारी करना नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वो जो आरआरबी ग्रामीण बैंक वाला फॉर्म नहीं निकला है वो मैं ज़रूर फिल करूंगी। मैं पीओ की पोस्ट नहीं फिल करूंगी, बिकॉज उसमें इंटरव्यू होता है और इतनी जल्दी इंटरव्यू की तैयारी हो नहीं पाती। इसीलिए मैंने सोचा है कि हाँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, यानी कि क्लर्क का फॉर्म मैं भरूँगी। और आगे CHSL और MTS का भी है, तो उसमें भी मैं ध्यान। बस कैलकुलेशन करने के बाद मैंने उसका रिवीजन करा, मतलब वो कैप्स का रिवीजन करा। और अब रिवीजन करने के बाद मिलते हैं। वो कैप्स करने के बाद मैंने फिर उसके बाद रेडी हो गई और सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। तो सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह रेडी करा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी करा, और उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, अपना डिटॉक्स वाटर भी मैंने पिया, उसको कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम तो हो गया है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढूँ, कैसे पढूँ। लेकिन हाँ, मुझे IBPS का पेपर देना है, देना क्या है। और इस बार मैंने सोच रखा है कि जो भी हो जाए अच्छे से एग्ज़ाम होना चाहिए मेरा, इस पेपर की तरह कुछ नहीं होना चाहिए, है ना।
और तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे गए मुझे कमेंट करके बताना, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट के करके बताना, तुमने कितने अटेम्प्ट करे वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बस स्टडी सेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ कि क्या होता है आईबी, मतलब क्या होता है ये आरआरबी एग्ज़ाम और कैसे क्या क्या इसमें आता है। तो फिर उसके बाद मैंने वही चीज़ देखी कि हाँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है, ऐसे ऐसे प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है ना। तो मतलब ये सिलेबस पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैथ के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर मेरा हाथ थोड़ा-सा दर्द करने लगा था और मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट ने भी कहा है कि तुम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती हो, तो थोड़ा बीच में उठ के इधर-उधर टहल लिया करो। तो फिर मैं छत में चली गई। फिर नीचे आकर मैंने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्योंकि हाँ एग्ज़ाम में मुझे टाइम लग रहा था करने में, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा मतलब उस टाइप के थे, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी थी और थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन थे। तो हाँ मुझे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि अगली बार अगर ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो मुझसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के बाद मैंने वोकैब्स पढ़ी, और वोकैब्स पढ़ने के बाद इतना करते ही मेरी कोचिंग पढ़ाने जाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं कोचिंग पढ़ाने चली गई। कोचिंग पढ़ा के लौट के आने के बाद मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स के जो लेक्चर्स देख रही थी पहले उतना आज मैं रिवीज़न कर लेती हूँ, और लेक्चर मैं अगले दिन से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ अब मुझे सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो मैं छोड़ दूँ। तो हाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट फॉर्म निकले या कुछ भी निकले तो तुम लोग मुझे बता देना, जो मतलब मुझे ना पता चले तो तुम लोग मुझे बता देना कि ये फॉर्म निकला, तो फिर मैं उसको भी फिल कर दूँगी, ठीक है। तो बस फिज़िक्स करने के बाद नीचे आ गई, और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का एक लेक्चर देखा, और मैथ्स का लेक्चर देखते देखते मेरे फिज़ियोथेरेपी करवाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं वहाँ चली गई।
से लौटने के बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ी और बस आज का टारगेट यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, मुझे कोई सजेशन देना हो तो दे देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। सभी को बेस्ट ऑफ लक।